वेलकम स्टूडेंट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है टूल एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अभी तक हमने काफ़ी वीडियो बनाए जिसमें हमने डेफिनेशंस पढ़ी, मीनिंग पढ़े, स्कोप देखा, इम्पोर्टेंस देखे, हमने लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव सभी कवर किए हैं अभी तक। अब टूल्स एंड टेक्निक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, वो कौन से टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को प्रॉपर बना सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टूल्स जो होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं हमारे ट्रेडिंग, पी एंड बैलेंस शीट। ये हम ईयर के लास्ट में बनाते हैं। इसको हम एनालिसिस करते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट के थ्रू, कंपैरेटिव स्टेटमेंट के थ्रू, रेशियो एनालिसिस के थ्रू हम इनको एनालिसिस करते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टूल। जब भी किसी कंपनी को अपना फाइनेंशियल एनालिसिस करना होता है, वो 2 इयर्स 3 इयर्स का डेटा कलेक्ट कर कर, बैलेंस शीट को कलेक्ट कर कर वो एनालिसिस करते हैं, जिसके बेस पर मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन ले सकता है। सेकेंड हमारा टूल जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग है। प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जिस तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए हमें प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरीके से हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक इम्पॉर्टेंट टूल है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि हमारे फंड्स को और हमारे कैश को हम प्रॉपर यूटिलाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, हमारे जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसका उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द पार्ट ऑफ द अवर अकाउंटिंग। हम जब 3 ब्रांचेस पढ़ी थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग की ब्रांच है। ये एक टूल है हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने के लिए, कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि हम कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरऑल देखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, उस कॉस्ट को मैनेज हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, हमारी ओवरऑल जो हमारी कॉस्ट हमने बनाई है प्रोडक्ट की वो हमारी प्रॉपर है या नहीं। क्योंकि हमारे बिजनेस का गोल ही है कि हमें अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तभी हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। तो यहाँ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ये टूल है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, कॉस्ट अकाउंटिंग। देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है जब भी कोई प्रोडक्ट बनाने वाले होते हैं तो एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं कि भाई हमारा इस प्रोडक्ट को बनाने में हमारी कॉस्टिंग क्या लगने वाली है। हमारा जो लेबर कॉस्ट है वो इतनी लगेगी, मटेरियल कॉस्ट हमारी इतनी होगी और ओवरहेड कॉस्ट इतनी होगी। ये एक स्टैंडर्ड हमने फिक्स कर लिया कि भाई हमने एक प्रोडक्ट बनाना है तो इस प्रोडक्ट में अगर 100 रुपीज लगेंगे तो इस हेड में हमारा ये इन्वेस्टमेंट होगा। पर जब हम कुछ सेट करते हैं और एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है और इम्प्लीमेंट किया है तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट कुछ और आती है। तो हमें यही देखना होता है कि जो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने सेट की हुई थी और जो हमने इम्प्लीमेंट किया उसके बाद जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट आई है उसमें क्या डिफरेंस है। जो डिफरेंस है वो हमें देखना है कि इंक्रीज हुई है या हमारी डिक्रीज हुई है। क्योंकि अगर हमने स्टैंडर्ड कुछ 100 रुपीज सेट किया है और हमारी कॉस्ट आई है 110, मतलब हमारी इंक्रीज हो गई, मतलब हम अपने स्टैंडर्ड से इंक्रीज हो गए हैं, तो हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्रीज होगी और उसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पर पड़ेगा। और अगर हमने स्टैंडर्ड जो सेट किया था भाई 100 रुपीज का और कॉस्ट हमारी 95 आई है, मतलब हमारी डिक्रीज हुई कॉस्ट, इससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है, मतलब ये हमारे लिए बेनिफिट की बात है। तो हम जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ते हैं और हम ये सारा कैलकुलेशन करते हैं तो हम ये बता पाते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या रही हमारे पूरे प्रोडक्शन के अंदर। मार्जिनल कॉस्टिंग की भाई हमारे पास मार्जिनल अवेलेबल है कि भाई हम अगर 10 यूनिट बनाएंगे तो हमारा इतना मार्जिन होगा और अगर हम 100 यूनिट बनाएंगे तो ये मार्जिन होगा। उसमें हम पूरा कैलकुलेशन करके मार्जिन कॉस्टिंग निकालते हैं। ये भी हमारा एक टूल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। बजटरी कंट्रोल, बजट क्या होता है? बजट जब भी हम फाइनेंशियल डेटास का ब्लूप्रिंट निकालते हैं, प्लानिंग करते हैं, मतलब आपने प्लानिंग की
किसको लेकर? फाइनेंशियल डेटा को लेकर, और उसका ब्लूप्रिंट मतलब प्रिंट निकाल लिया है, वो आपका बजट है। अब उस बजट को, कई बार हमने बजट किया कि भई हम पूरे साल भर में 10 लाख रुपए खर्च करेंगे हमारे बिज़नेस के अंदर, और हमारा ये देख रहे हैं कि भई हमारा बजट 10 लाख से बहुत ऊपर हो रहा है। तो हमें वहाँ करने की क्या ज़रूरत पड़ती है? बजट कंट्रोलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे टॉपिक हम सेपरेट भी पढ़ेंगे, पर आज हम ये ले रहे हैं टूल्स एंड टेक्निक्स में, इसलिए हमने इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इस ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स से हम बहुत प्रॉपर मैनर में हम अपनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच।